पूरी दुनिया को अब तो पता है, अपनी आंखों पे खुद ही पट्टी बांधनी है या अपनी आंखों पे अपनी हथेलियों से हकीकत को छुपाने की अगर कोई कोशिश की जा रही है तो वो बीजेपी आरएसएस और मोदी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। फ्रांस उनसे कहता है हमें इजाज़त दे दें, हम आके इंस्पेक्शन करेंगे। एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर और वहाँ पे मोदी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। जो सुबकी का सामना मोदी को है, अब तो उनकी अपनी जो अवाम है या जनता जिसको वो कहते हैं वो खुल के सामने आ चुकी है। इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। अफसोसनाक वाक़या 9 मई का जो है वो एक प्रिसीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ तमाम तर वाक़या हुआ। उसकी तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। कुछ ले और दे की बात ये ज़रूर हो सकती है कि वो बता दें कि वो चाहते क्या हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे जाननी है, लेकिन जो सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा की जानिब से, स्वामी साहब की जानिब से तस्दीक आई ऑफिशियली कि भाई 5 तैयारे हमारे गिर गए और मोदी साहब ने जो है वो सारा गुरूर इंडिया का खाक में मिला दिया। इस पे मैं सबसे पहले आपका टेक चाहूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ये पूरी दुनिया को अब तो पता चल चुका है इस तमाम तर मामले का। अगर अपनी आंखों पे खुद ही पट्टी बांधनी है या अपनी आंखों पे अपनी हथेलियों से हकीकत को छुपाने की अगर कोई कोशिश की जा रही है तो वो बीजेपी आरएसएस और मोदी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। हम तो बड़े क्लियर हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने इस पूरी सिचुएशन को असेस भी किया और ये एज ए केस स्टडी भी इस्तेमाल हो रहा है कि ये इतनी एक लॉन्ग एरियल जो फाइट थी उसमें फिर जो नुकसान हुआ भारत का वो तो आपको पता है तमाम तर मामला। अब वो मान रहे हैं, फ्रांस उनसे कहता है हमें इजाज़त दे दें, हम आके इंस्पेक्शन करेंगे। वो एक देर अप अगेंस्ट ईच अदर्स थ्रोट्स, मतलब लिटरली वो एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर और वहाँ पे मोदी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। जहाज़ भी उनसे लिए और वो कंपनी आके इंस्पेक्ट करना चाहती है और उसको इजाज़त भी नहीं मिल रही है। वाइडली रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें तमाम तर मंजर आम खुल के सामने आ चुका है पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ इस खत्ते की बल्कि वर्ल्ड एट लार्ज जो है वो तमाम तर इस मामले को देख रहा है। बिलखुसूस भारत के अंदर से बीजेपी के अपने वोटर सपोर्टर ये सवाल उठा रहे हैं और जो एक बेहुदा नाम इस ऑपरेशन को दिया गया, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की गई, मतलब उसका मुंह तोड़ जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया, लेकिन जो सुबकी का सामना मोदी हुकूमत को और बिलखुसूस मोदी को है पूरी अपनी आवाम के सामने, वहाँ पे ख़वातीन सवाल कर रही हैं कि क्या बेहुदा नाम दिया है कि हमारे शौहर मौजूद हैं। हिंदुज़म में सिंदूर सिर्फ शौहर लगा सकता है, आप कौन होते हैं सिंदूर लगाने वाले और यह सिंदूर का नाम लेने वाले। तो वो उधर जो है बहुत सुबकी का उनको सामना है इस हवाले से। तो अब तो उनकी अपनी जो अवाम है या जनता जिसको वो कहते हैं वो खुल के सामने आ चुकी है और वो इसको लिटरली उनके ब्लफ्स को, उनके झूठ को, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन को, उनकी डिस इन्फॉर्मेशन को और जो पूरी एक नेशनल एम्बेरसमेंट हुई है पूरी हिंदुस्तान को, तो उसके ऊपर वो खुल के बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा बैरिस्टर साहब, पॉलिटिकल महाज पे बड़े अच्छे ये मौके थे अच्छा डिस्कशन करने का, तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलने का, कुछ रिहाइयाँ भी हो जाती इसको लेकर, तो किसी विन विन सिचुएशन रहना थी। बड़ा अच्छा माहौल था, एक जंग बनी हुई थी, तो जंग में तो आपको पता है यूनिटी थी। अतात आरड़ साहब हमारे शो में बैठ के कह रहे थे कि आप हमें ये ना कहिए कि हम नून लीग के हैं, किसी को तहरीक इंसाफ का ना कहिए, आप बताइए कि हम सारे पाकिस्तान के झंडे तले इकट्ठे हैं। ये स्पिरिट थी मिनिस्टर्स में भी, सारे लोग ये कह रहे थे। लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। आज भी जब थाना रमना केस का फैसला आता है तो उसमें कौमी असम्बली के अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, चित्राली साहब, उन समेत 11 तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं 27 साल की उनको कैद सर। तो ये मंजरनामा बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो था उसमें और एक्सेलरेट होता जा रहा है। ये सर इसी तरह ही रहेगा फिर ये मामला सारे? नहीं, देखिए, मैं फाद साहब इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक अफसोसनाक वाक़या 9 मई का जो है वो हुआ, दैट टुक प्लेस, और वो एक प्रिसीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ तमाम तर वाक़या हुआ, जिसकी तो देखें ना, एक कानूनी तौर पे भी देखें या अदरवाइज़ भी देखें तो उसकी तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है और उसमें तो अदालतों ने फ़ैसला करना है, अदालत के अंदर केसेस हैं। कोई वैंडलाइज़ करता है, कोई तमाम तर क्रिमिनलिटी कमिट करता है और वो अगर स्टेट के ख़िलाफ़ हो तो इवन मोस्ट ऑफ द रीज़न इस तमाम तर मामले पे, तो उस पर तो कम अज़ कम जो सज़ाएँ हो रही हैं या जो मामला चल रहे हैं वो अदालतों के अंदर हैं।
जहाँ पे आपने बात की यूनिटी की, यगानगत की और एक मुत्तहद होने की, बिल्कुल पूरी कौम मुत्तहद हुई जंग के दौरान। किसी ने अबव एनी पार्टी लाइंस, और किसी ने ये नहीं देखा कि वो काफ से है, लाम से है, मीम से है, नून से है। किसी ने अपनी सियासी जमात की सपोर्ट नहीं की, सब ने पाकिस्तान की सपोर्ट की, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम पाकिस्तानी पहले हैं, फिर हम रंग, नस्ल, मज़हब और ये तो बाकी चीज़ों में बाद में बटे हैं, और पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी बाद में ही आती हैं। तो इस तमाम तर मामले पे मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ताली दो हाथ से बचती है। आप जिस डिस्कोर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, डायलॉग या एक बेहतर माहौल की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी इतराफ़ से भी जमहूरी रवैयों के ऐन मुताबिक जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। और वो तकाज़े यही डिमांड करते हैं कि आप सियासी मसाइल का हल सियासी जमातों के साथ बैठ के सियासी बैठकों में तलाश करें, ना कि आप ओवर एंड अबव एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर आप थोड़ा सा पानी का बहाव चेक करने के लिए या पानी का दर्जा हरारत क्या है वो चेक करने के लिए आप टेस्टर लगाएं और आप शोशा छोड़ें और आप कहें जी कि कुछ ले और कुछ दे की बात हो जाए। फिर उस पर भी अगर बात नहीं बनती तो फिर यही समझ आती है कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी सियासी जमातों से हमने बातचीत या गुफ्तगू शरीत नहीं होना। तो ये तो ना जो मेरी तरीका है, ना कोई जमहूरी रवैया है। वाक़तन अगर रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, कोई जमहूरियत की बात की जाती है, तो बिल्कुल आके बैठें। वो बात की बात है कि सियासी जमातों के पास कितनी कोई ताकत है या कितना कोई मैंडेट है या कितनी कोई जो है स्टैंडिंग है उनकी, ये तो तभी पता चलेगा ना जब को बैठेंगे। अच्छा, कोई बात होगी, हाफ हार्टेडली और हाफ वे थ्रू तो नहीं छोड़ के जाया जा सकता। बिरसा साहब ये ठीक है, आपका जो आर्गूमेंट है, आपका गवर्नमेंट का यही जारी बात है, गवर्नमेंट कहती है जी हमारा क्या है, आप डायलॉग भी करें, दोनों हाथों से ताली बजनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ा एतराज़ गवर्नमेंट पे आया तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो कई दफ़ा ट्विटर हैंडलर जो बानी पीटीआई का, उनसे भी इस एतराज़ का इजहार किया गया कि ऑर्केस्ट्रेटेड था ये सारा। 9 मई जो है आप हमें फुटेज दे दें उसकी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक वो एलिगेशन उठाते रहे, दूसरा वो ये कहते रहे कि एक एक रहनुमा पर 3-3 शहरों की FIRs जो बड़ी मुज़क्का खेज थी। तो मुद्दा ये था तहरीक इंसाफ की जानिब से कहने का कि हुकूमत ने 9 मई के केसेस को और उसकी प्रोसीडिंग्स को जिस तरह से डील किया या उनकी मदयत जिस तरह की, उन्होंने खुद उसको जो है वो बड़ा अजीबो गरीब सा बना दिया, बड़े भोंडे तरीके से वो लेकर चले, फिर उनका चलान ही नहीं पेश होता था, ये सारे मामला आपको फेस करने पड़े। इस पे वो कहते थे कि गवर्नमेंट दीवार से लगा रही है, अपोजिशन जमातों को फिर चद्दर चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसे पामाल करने के लिए लोगों के घरों में पुलिस जाती रही और रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें। इस चीज़ को कैसे एड्रेस फिर करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी इस हवाले से डाल दूं कि पहली तो बात है कि 200 से ज़ायद हसास मकामात पे हमला किया गया, केयरफुल प्रिसीजन के साथ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ तमाम तर 9 मई के अफसोसनाक वाक़े को आगे बढ़ाया गया और अमली जामा पहनाया गया एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से। अब वो मखसूस सियासी जमात जो है ये कहती है कि भोंडे तरीके से FIRs हुई, चलें उनकी मैं ये भी बात मान लेता हूँ कि कोई ना कोई इस्तगासा से सुकम रह गए होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अकले कुल तो कोई भी नहीं होता। लेकिन ये बात तो वाज़े तौर पे आप भी मानते हैं, ये पूरी दुनिया मानती है कि एडिंग एंड अबेटिंग भी तो कुछ चीज़ होती है। अब ये तो नहीं है कि फ़िज़िकल आप मियांवाली में भी पाए जाएं, फ़िज़िकल आप लाहौर में भी पाए जाएं और फ़िज़िकल आप जो है GHQ में भी पाए जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस प्लानिंग के अंदर या वो फर्दर मैसेज डिसेमिनेट करने के अंदर, क्योंकि ग्रुप्स भी बने हुए थे, वो तमाम तर मामला था कि जिस तरह बुलवाइयों की तरह जो है बुलवाया गया इन तमाम तर जत्थों को, और फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई, उनको मोबिलाइज किया गया, उनको इश्तियाल दिलवाया गया, उनको वहाँ पे पहुँचाया गया। तो कहीं ना कहीं तो उनका क्रिमिनल एलिमेंट का रोल मौजूद है। तो कानून तो हमें यही सिखाता है कि एडिंग एंड अबेटिंग भी जो सहूलतकारी है वो भी उतना ही जुर्म के मुर्तकिब होते हैं जितना मेन जुर्म करने वाला प्रेजेंट एट ए सर्टन स्पॉट एट ए सर्टन टाइम एंड ए प्लेस होता है। अब यहाँ पे ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि कहा जाता है कि हमें CCTV नहीं दिखाई। चले ये भी बात मान ली जाती है कि इनका CCTV जो इनकी डिमांड थी वो भी इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। CCTV भी मंजरे यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हम तो रॉ जो वीडियोज़ हैं, जो एमेचर वीडियोज़ हैं, उसके थ्रू अगर आप देखें, जो विद द नेकेड आई आप देख सकते हैं कि जो उनके अपने लोगों ने बनाई है,
वो ना किसी काफली के बंदे ने, किसी नून लीग के बंदे ने, किसी पीटीआई ने तो नहीं बनाई ना, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बनाई। वो तो बनाई है पीटीआई के अपने लोगों ने। जो पीटीआई के लोग जिन्ना हाउस देख लें, कोर कमांडर के घर की तरफ, जीएचक्यू के बाहर देख लें, मियाँ वाली के बाहर देख लें, दीगर जगहों पे देख लें, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनकी अपनी वीडियोस बनी है, बट सीसीटीवी भी मौजूद है उसका। जी, मैं ये चाह रहा हूँ, आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, दुश्मन ताक में बैठा हुआ है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि वहाँ से भी अब तस्दीक आती है और हमें कुदरत ने बहुत बड़ी फतह नसीब की, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल दुनिया में भी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, हमारे दोस्तों समेत। वो तो चलें सफारती महाज पर भी, लेकिन आप ये देखिए कि जब तक आप सेटल नहीं करेंगे अपोजिशन के मामलात, अभी शाह महमूद कुरैशी ब्रेन हैं बड़े, साबिक वज़ीर ख़ारजा भी, उन्हें भी इन वफूद का हिस्सा बनाया जाता गुड जेस्चर के तौर पर, क्योंकि सारे पहचान एक थी, सब एक फ्लैग के नीचे इकट्ठे थे। तो इस तरह का गवर्नमेंट के एंड पे कोई जेस्चर या बड़ा दिल करके कुछ ऐसा नहीं किया गया कि बात जो है वो सेटल होने की तरफ जाए। देखिए, मेरा ज़ाती व्यू पहले ले लीजिएगा, मैं हुकूमती व्यू नहीं इसमें बयान कर रहा। मेरी ज़ाती राय में मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन के भी, और अपोजिशन में खाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई नहीं है, अपोजिशन में दीगर जमातें भी मौजूद हैं, जेयूआईएफ भी मौजूद है, उसके अलावा भी जमातें मौजूद हैं। हमें अपोजिशन से भी उन तमाम जमातों को की नुमाइंदगी को इंश्योर, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो मैं खुद सोचता हूँ, या मेरा अपना जो एक व्यू है इसके ऊपर, कि बिल्कुल इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए था। बरकैफ ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उन्होंने बेहतर समझा, वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं तमाम तर मामलात को, तो ज़ाहिरी बात है कि उनका ही डिसीजन है, उनका फ़ैसला है। उन्होंने एक हाई पावर डेलीगेशन इत्तेहादियों का ही रखा और गवर्नमेंट का ही रखा, तो इंशाल्लाह वो भी अब डेलीगेशन जाएगा, और वो आप देखेंगे जिस तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का मुकदमा वो लेके जाएगा या नैरेटिव पेश करेगा। यहाँ पे दूसरी बात जो आपने इसके हवाले से की, तो थोड़ा सा असल में पीटीआई को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। माहौल तो बहुत अच्छा है, जंग बिल्कुल जीत चुके हैं, दुश्मन के खिलाफ जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस के साथ ये भी फाद साहब कहना पड़ता है कि दुश्मन के तरीके में, उसके बिहेवियर में, उसके डिमीनर में, या उसके टोन और टेनर में, और माजरत के साथ इस पार्टी में, या इसके टोन और टेनर में, इसके बिहेवियर में, या इसके डिमीनर में जो अभी तक डिपिक्शन हुई है तमाम तर चीज़ की, जो दिखाया है, उसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है, कोई 19-20 का ही फ़र्क। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कुछ लो और कुछ दो का जो प्रपोजल आया अलीमा खान साहिबा की जानिब से, उस पर कोई अमल दरामद हो सकता है? कोई गवर्नमेंट इस पर सोचे, बैठे दोनों पार्टीज, कोई हल करें, सेटल करें? आखिरी बात सर। देखिए, मैं अदालती मामलात जो हैं उस पर तो किसी किस्म का रिलीफ मावराए कानून या अदालत वो तो नहीं मिल सकता। हुकूमत से तो इस चीज़ की तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत शायद जो है वो रिलीज़ कर देगी बग़ैर किसी अदालती प्रोसीडिंग के बग़ैर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि हुकूमत से ये एक्सपेक्टेशन की जाए कि हुकूमत जो है वो विड्रॉ कर लेगी प्रोसिक्यूशन से, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अब वो अपील स्टेज पे है, अपील उनकी है, वो अदालत ने का प्रेरोगेटिव है, अदालत ने देखना है अपील स्टेज पे कि क्या रिलीफ उनको मुमकिन है अंडर द लॉ, या क्या रिलीफ मिल सकता है इन लाइट ऑफ द जजमेंट और एविडेंस जो उनके खिलाफ वहाँ पे पेश हुआ है। 190 मिलियन पाउंड की फॉर एग्जांपल मैं केस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो देखा जाएगा। वो ना तो मेरा काम है एज बसीयत वज़ारत कानून के साथ बसीयत वज़ीर मुमलकत कानून या किसी और का कोई काम है, ना हम कर सकते हैं, ना हमें कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। कुछ ले और दे की बात ये ज़रूर हो सकती है कि वो बता दें कि वो चाहते क्या हैं, फिर हम उसको उस लाइट में देख के तो हम बता देंगे कि हम क्या दे सकते हैं। ठीक है इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप।